हम देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय हमारे साथ मौजूद है नेहरू युवा केंद्र संगठन के स्टेट डायरेक्टर सुरेंद्र सैनी जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू मैम। नेहरू युवा केंद्र संगठन की बात की जाए तो समय समय पर ये अलग अलग कैंपेन चलाता रहता है, लेकिन अगर भी बात की जाए स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की, तो इसको लेकर कई सारी कैंपेन्स आपने चलाई है और आगे भी चलाने जा रही हो। क्या क्या एजेंडा लेकर चल रही है आप इसमें? मैम, जैसे कि आपने देखा होगा कि पीएम साहब की जो इनॉग्रल स्पीच थी जो कि 12 मार्च को उन्होंने वहाँ पे की थी, उसके अंदर उन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव उसको सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने वहाँ पे एक अपील की थी पूरे देश भर के अंदर। उसके लिए उसके तहत नेहरू युवा केंद्र संगठन J&K और लद्दाख रीजन के अंदर भी हम लोग वहाँ पे पूरी स्टेट के अंदर हम इस कार्यक्रम को वहाँ पर आयोजित करने के लिए जा रहे हैं। इसमें 13 अगस्त से लेकर के 2 अक्टूबर के बीच में हम लोग वहाँ पर इसका पूरे का पूरे इसकी प्लान हमने किया है। अगर मैं पूरे स्टेट की बात करूं तो वहाँ पे मेरे पास 7,572 यूथ क्लब हैं, जो कि 15 से 29 साल की आयु वर्ग के जो लोग होते हैं, लड़के और लड़कियां होते हैं। उसमें से केवल हमने 1650 गांव का ही चयन किया है। इसके लिए हमने कोशिश किया था कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 75 गांव चुनेंगे। उसके अंदर जो हर गांव के अंदर कम से कम 75 से लेकर के 100 तक के जो युवा और हमारे जो गणमान्य लोग हैं वहाँ पे, उसके अंदर उसमें पार्टिसिपेट वहाँ पे करेंगे। हमारा ये अनुमान है कि इसमें 1,23,750 लोगों को इन्वॉल्व करने का हमारा इसके लिए पूरे का पूरा हमारा ये टीचा है। इसी तरह मैम हमने अपने पूरे नेशनल लेवल के ऊपर की जब मैं बात करूँ, हम लोग पूरे 744 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने इसको करेंगे और उसी का भी वही हमारा पूरे इंडिया के अंदर एक ही हमारा पैटर्न होगा। वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 75 गांव लेंगे। 75 गांव के अंदर 75 से 100 तक के युवा हमारे पास उसमें करेंगे। उसके लिए हमने फिट इंडिया के तहत, फिट इंडिया रन के तहत अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ हम लोग वहाँ पे करने के लिए प्लान कर रहे हैं। इसके लिए जैसे वो पीएम साहब ने कहा था ना, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज़, हर जगह के ऊपर ऐसे 30 मिनट का प्रोग्राम हमने वहाँ पे ऐसा रखा है। उसके लिए हमने उसके अंदर यूथ क्लब्स को जितने भी प्रोग्राम आप आयोजित करते हैं, इसमें युवाओं को किस तरह से जोड़ते हैं अपने साथ? युवा को हम अनेक प्रकार की एक्टिविटीज़, हम जो नेहरू युवा केंद्र के साथ जो क्लब अपने एफिलिएटेड होते हैं या रजिस्टर्ड होते हैं, उनको हम नेहरू युवा केंद्र की तरफ से अनेक प्रकार की कार्यक्रम हम उनको दे देते हैं। चाहे हमने स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की बात करते हैं, कल्चर प्रोग्राम की बात करते हैं, हमने अवेयरनेस प्रोग्राम की बात करते हैं, ब्लड डोनेशन की और अपने उसकी बात करते हैं। उसके अलावा जैसे हमारे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उसके लिए जैसे यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लड़कियों के लिए वहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारे हमारे पास कार्यक्रम होते हैं, उनको पैरों के ऊपर खड़ा करने के लिए वहाँ पे इस टाइप के हमारे कार्यक्रम होते हैं। कुछ प्रोग्राम होते हैं, हम अपने बच्चों को, यूथ को इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्टेट लेवल के ऊपर, इवन के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनको जाने का मौका। तो अभी तक कितने युवाओं को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है आपने? हमारी तो तकरीबन जितने हर साल जैसे हम कोशिश करते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी हमारे ब्लॉक होते हैं, उसके लिए मैम हमारा कोशिश है पे तकरीबन ज़्यादा नहीं था, एक ब्लॉक के अंदर 3-3, 4-4 तो सेंटर हमारे हर साल ही खुलते हैं। उस कोशिश करते हैं उसके अंदर कम से कम 30 लड़कियाँ या 30 लड़के उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। उसके लिए ज़्यादा तो हमारी कोशिश यही है तो मैक्सिमम बच्चे जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़्यादा प्रेरित हों। जी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप आगे बढ़ते हैं, युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं कि आपको स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। खुद भी आप गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, क्या कहेंगे? मैम, इसमें कोई दो राय नहीं है भी मैं भी अपनी लाइफ के अंदर मैं दोनों यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, पंजाब और पंजाबी यूनिवर्सिटी का। मैंने स्पोर्ट्स और कल्चर के अंदर वहाँ पे दोनों के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। वहाँ पे इवन ऑल इंडिया कंपटीशन जीते हैं, इवन कि एशिया 82 के अंदर भी मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। उसके साथ मैं ही तो यही कहना चाहता हूँ कि फिटनेस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल कल कोई ऐसा समय होता था कि हमारे लोगों की पहचान होती है, भाई वाह जी वाह, बहुत देखो वो कौन सा नौजवान है जो लड़का या लड़की, दूर चलते हुए पता चलता था भाई कितना स्मार्ट है, कितना हैंडसम है, कहाँ पे कितना इसकी फिजिकल फिटनेस कैसी है। आज वो धीरे धीरे हमारा वो प्रचलन कम होता जा रहा है। इस चीज़ को हम लोग नेहरू युवा केंद्र का पूरा प्रयास रहता है। हम लोग गाँव स्तर के ऊपर बच्चों को ये मोटिवेट करते हैं कि बच्चों आप अपने लेवल के ऊपर इसको टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करो, कल्चर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो। उसके लिए हमारा मकसद यही है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है कम से कम उसके लिए फिटनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिटनेस पे काफ़ी आप ध्यान दे रहे हैं, युवाओं को भी आप प्रेरित करते हैं कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट की जाए। तो कितने सारे अभी तक युवाओं को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए आपने प्रोत्साहित किया है? मैम, ये तो हमारा मेन प्रोग्राम होता है नेहरू युवा केंद्र का। वैसे मोटे तौर पर अगर मैं रफली की बात करूं तो मुझे नहीं लग रहा शायद वो जितने भी हमारे जैसे 7,572 यूथ क्लब हैं, ये
शायद ही कोई ऐसा यूथ क्लब को रह गया हो जिन्होंने वहाँ पे अपने गांव के अंदर टूर्नामेंट नहीं ऑर्गेनाइज किया हो, या और इस टाइप की एक्टिविटीज़ ना की हुई हो, जहाँ अपने विलेज लेवल के ऊपर, ब्लॉक लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हम ऐसे कई प्रकार के कार्यक्रम जो अपने लेवल के ऊपर हम इसमें ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। युवा जुड़ना चाहते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जुड़े वो? ये नेहरू युवा केंद्र के लिए बहुत बड़ा, सस्ता और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है। जो भी 15 साल से लेकर के 29 साल की आयु वर्ग के जो लड़के और लड़कियां हैं, उनको हम वहाँ पे इनवाइट करना चाहते हैं कि वो बच्चे आए हमारी इस धारा के अंदर, वहाँ पे शामिल हो। उसके लिए किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है। मैम, नेहरू युवा केंद्र एक ऐसा केंद्र है कि जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं, हमने उनको देना ही देना होता है, हमने उनसे लेना कुछ नहीं होता। जो भी बच्चे हमारे पास आएंगे कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगे। जब भी जैसे वो हम कहते हैं ना जी, वो एक जो जैसे कोई बाप अपनी बेटी के पास मिलने के लिए जाता है, जब भी वो जाएगा वो कुछ ना कुछ ले करके जाएगा अपनी बेटी के लिए। जब बेटी उसके अपने बाप को मिलने के लिए आएगी, कुछ ना कुछ हम उनको दे करके ही वापस भेजेंगे। ये जो हमारा यूथ क्लबों के साथ रिश्ता होता है, ये बाप और बेटी का रिश्ता होता है हमारा जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर से इन सभी युवाओं के लिए कहा है कि जिनका भी रुझान स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ है, वो नेहरू युवा केंद्र संगठन से संपर्क करें। ये उन लोगों को स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी करवाएंगे और साथ ही साथ जिन लोगों की चाह है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें और जीते, उनके लिए एक माध्यम है नेहरू युवा केंद्र संगठन। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।